पाठ बरगद। बच्चों, आज हम पाठ बरगद पढ़ेंगे। पाठ बरगद जो है वो एक निबंध है। निबंध मतलब किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी देना। इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। मैं पहले पाठ का वाचन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। पाठ बरगद। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनको बरो भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती है और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। तो अभी मैं पाठ का वाचन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनको बरो भी कहते हैं। इसकी पत्तियां
लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियाँ चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती है और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। बच्चों,
अभी हम बरगद पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सुनो और समझो। यहाँ पे पेड़ों के नाम दिए हैं। ये सब नाम जो दिखाई दे रही है क्या है? पेड़ों के नाम। अब उनका हम वाचन करेंगे। मैं नाम पढ़ रही हूँ, सुनो और दोहराओ। नीम, सुपारी, अशोक, बबूल, कंदब, इमली, पलाश, बादाम, तुलसी, जामुन, पीपल, मोगरा, नारियल, गुलमोहर, अडुलसा। इन नामों को सुनो और दोहराकर लिखो। अभी हमने ये जो नाम पढ़े हैं पेड़ों के, कुछ पेड़ों के चित्र हम देखते हैं। ये पेड़ है नीम का। ये पेड़ है आम का। कौन सा पेड़ है? आम। ये पेड़ है पीपल। कौन सा पेड़ है? पीपल। ये है तुलसी का पौधा। तुलसी का पेड़ नहीं होता है, तुलसी का पौधा। ये है मोगरे का पौधा। मोगरा फूल है ये। कौन सा फूल है ये? मोगरा। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, पेड़ के अंगों के नाम बताओ। जिस तरह हमारे शरीर के अंग है, सिर, हाथ, पैर, उसी तरह इस पेड़ के भी अंगों के नाम है। सबसे पहले हम जमीन से शुरू करते हैं। ये जो अंग दिया है उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। इसका नाम है जड़। जड़ जो पेड़ का अंग है वो जमीन के अंदर होता है। इसका नाम है जड़। उसके बाद जब जड़ से पेड़ ऊपर बढ़ता है तब ये जो अंग है इसका नाम है तना। क्या नाम है? तना। पेड़ जब बढ़ता है उसके बाद उसमें क्या आती है? पत्तियां। ये जो पेड़ का जो अंग है उसका नाम है पत्तियां। पत्तियों के बाद ये जो अंग है ये है फूल। क्या है? फूल। और फूल के बाद ये अंग है फल। इस तरह से जड़, तना, पत्ती, फूल